गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 2-3 दिनों से जो है काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे और बार बार जो है पूछा जा रहा था कि जो न्यू बैच आ रहा है उनको क्या चीज़ें लानी चाहिए और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और मतलब ओवरऑल जो है ना उनको गाइड किया जाए। मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है आप लोगों की गाइडेंस के लिए बना ली जाए, ताकि आपका भी थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर होगा कि ये सिनेरियो होगा और ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और ये चीज़ मुझे लानी चाहिए। सबसे पहले आपकी आ जाते हैं ड्रेसिंग के ऊपर। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो आपके ये विंटर सीज़न के लिए होगी, उसके लिए एप्लीकेबल होगी। आप जो है ना उस हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या चीज़ आपने लानी है और क्या चीज़ नहीं लानी। विंटर सीज़न के अंदर ये सीन है कि यहाँ पे सर्दी जो है सुबह के टाइम एटलीस्ट कुछ होती है, तकरीबन 4 से 10 के दौरान नॉर्मली जो एक ठंडा मीठा मौसम होता है। अगर किसी दिन ज़रा ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो 2-3 पे 1 पे आ जाती है और रात के टाइम जाकर जो है माइनस पे हो जाती है। उसके लिए जब आप ड्रेसिंग ख़रीदने के लिए जाएंगे, कपड़े ख़रीदने के लिए जाएंगे, तो अगर आप मुल्तान में रहते हैं, डीजी खान में रहते हैं, लिया में रहते हैं, ये इन तरह के किसी भी सिटी में रहते हैं, तो आपने जो है अपने शहर की सर्दी को कंसीडर करते हुए कपड़े बिल्कुल नहीं लेने। आपने नारान कागान की सर्दी को कंसीडर करते हुए कपड़े लेने, क्योंकि नारान कागान पे भी मुझे लगता है कि सर्दियों में माइनस का टेम्परेचर जाता होता है। उस हिसाब से आपने कपड़े लेने। मोटे कपड़े होने चाहिए, मोटे कपड़े हों ताकि आप इधर आएँ और आप इजीली रह सकें, आपको सर्दी ना लगे। और उसके बाद जैकेट पर आ जाते हैं। जैकेट मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट आपके पास ना 2 जैकेट्स होनी चाहिए एटलीस्ट। वो उसकी क्या रीज़न है कि अच्छा जी, उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि किसी दिन आपकी क्लास होती है और उधर से स्नो भी हो रही होती है और क्लास में जाना भी ज़रूरी है। फिर क्या सीन होगा, आपकी अगर क्लास में जाएंगे तो आपकी जैकेट गीली हो सकती है और ख़राब हो सकती है। आपके पास जो है ना एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए कि आप वो गीली भी हो जाए, उसको कुछ भी हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप उसको ठहरा दें और दूसरी को इस्तेमाल में लें। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ एक और मैं जो कहना चाहूँगा कि आपकी जैकेट जो है ना वाटर प्रूफ होनी चाहिए। वाटर प्रूफ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्नो तो चलनी है, ये 1 या 1.5 मंथ तो स्नो चलनी है। उसके लिए आपकी जैकेट जो है ना वाटर प्रूफ होनी चाहिए। मतलब ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो नेसेसरी चीज़ें हैं, बाकी आपकी चॉइस है कि आप कितनी लेकर आते हैं या कितनी नहीं लेकर आते हैं। उसके बाद शूज़ पर आ जाते हैं। शूज़ जो हैं आपके एटलीस्ट एक तो लॉन्ग शूज़ होना चाहिए और वो भी वाटर प्रूफ, क्योंकि जैसे 2-3 दिन पहले इधर जो है ना स्नो पड़ी है, हमने क्लास में जाना था तो पूरे रोड के ऊपर स्नो थी, हमारे पाँव जो थे वो स्नो के अंदर थे। वो अगर लॉन्ग शूज़ नहीं होगा, आपका नॉर्मल शूज़ होगा तो वो तो गीला हो जाएगा, पाँव भी ठंडे हो जाएंगे, तबीयत ख़राब होने का भी खदशा है। उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, एक एटलीस्ट लॉन्ग शूज़ होना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है, आप नॉर्मल दूसरे शूज़ लेकर आएँ या जिस तरह के भी शूज़ लेकर आएँ, बाकी इट्स अप टू यू। और किसी का सवाल था कि क्या कहते हैं लैब कोट लेकर आएँ या ना लेकर आएँ, और वो क्या इधर हमें क्लासेस में पहनते होते हैं कि नहीं पहनते होते। जी, लैब कोट यहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन वो साइज़ आपका नहीं होगा, वो ऐसे होगा कि मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अभी आप पाकिस्तान में आप लैब कोट अपने साइज़ का वहीं से लेकर आएँ, तो ये अच्छी चीज़ है। और वो पहनने का जो सीन है वो आई थिंक क्या मतलब लैब जब होगी ना तब आप पहन के जाएंगे, नॉर्मल क्लास में नहीं पहन के जाते हैं, और वो लैब के अंदर आप पहन के जाते हैं जब आपकी लैब्स होंगी। उसके अंदर आप पहन के जाएंगे। और दूसरा, किसी का फूड्स के रिलेटेड था क्वेश्चन कि फ़ूड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो एक मैंने वैसे ब्लॉग जो है ना शुरू शुरू में बनाया था फूड के बारे में, कि इधर क्या क्या हमारे मैस में मिल जाता है, वो भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि शुरू में जो आप आते हैं ना, हफ्ता 10 दिन जो है ना, यहाँ का टेस्ट आपको जो है ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान में आप अपनी अम्मी के हाथ का खा रहे होते हैं या अच्छी अच्छी जगह से खा रहे होते हैं, वो बड़ा डिलीशियस और टेस्टी होते हैं। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ तो चाइनीज़ बना रहा है ना, तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हो। आपको शुरू में थोड़ा सा होता है कि यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, वो वाली फील नहीं आ रही। उसके लिए ये है कि आप अपने साथ जो है ना खाने की चीज़ें ज़्यादा लेकर आएँ, ताकि शुरू में जो है ना आपका इतना ज़्यादा इशू ना हो, आप कुछ ना कुछ खाते रहें। उसमें ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ तो ड्राई फ्रूट्स अपने साथ लेकर आएँ। और भी जिसको जो जो चीज़ें पसंद हैं,
जो कि गीली ना हो, पानी वाली ना हो, वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो उसके बाद एक और जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, जो नेसेसरी चीज़ है आपके साथ, उसके अंदर ये है कि मेडिसिन, यहाँ पे जो मेडिसिन मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। मतलब कि आपका जो यहाँ पे कभी भी तबीयत ख़राब होगी तो ट्रीटमेंट है ना, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। सो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन, मतलब हम भी और हमारे सीनियर्स भी जो इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन, वो यही होता है कि वो अपने साथ मेडिसिन लेकर आते हैं। उसके अंदर क्या है, आपके पास एंटी एलर्जिक होनी चाहिए मेडिसिन, वो 2-3 क्या कहते हैं पत्ते होने चाहिए आपके पास। उसके बाद एंटीबायोटिक होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास पेन किलर होनी चाहिए, और मतलब कि आपके मुंह के दर्द के लिए पेन किलर होनी चाहिए, और उसके लिए एंटीबायोटिक होनी चाहिए, और क्या कहते हैं उसके लिए आपके पास एंटी एलर्जिक होनी चाहिए, और उसके बाद ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार, ये बेस्ट चीज़ें, इनके लिए आपके पास जो है ना मेडिसिन आपके साथ होनी चाहिए। अगर जी आप किसी के दिमाग में ये आता है कि यार एयरपोर्ट पे रोके ना, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि किसी भी डॉक्टर से आप जो है ना प्रिस्क्रिप्शन बनवा लें। तो अगर रोकेंगे भी सही, तो आप वो दिखाएंगे तो आपको नहीं रोकेंगे, आपको आने देंगे। सो एक ये चीज़ होगी। बाकी एक मिनट में देख रहा था कि एक और क्वेश्चन था हॉस्टल गाइडेंस के, उधर हमें जो है क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। उसके अंदर ये होता है कि आपके रूम के अंदर आपको एक मैट्रेस दिया जाता है, और आपको जो है ना एक पिलो दिया जाता है, और साथ में क्या कहते हैं, हाँ, एक ब्लैंकेट दिया जाता है। अब आपके रूम के अंदर इन्वर्टर तो होता है, वो आप चला लें तो इतनी सर्दी नहीं लगती, लेकिन हर किसी की बंदे की आदत की बात होती है। किसी को ब्लैंकेट अच्छा नहीं लगता, तो वो यहाँ से मार्केट से बाहर से ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो कॉस्टली होते हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान से लाना चाहे तो वो उसके ऊपर है। बाकी यहाँ से भी, मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। वरना तो ये ब्लैंकेट भी ठीक होते हैं, क्योंकि इन्वर्टर चलता है तो इतना ठंड नहीं होती, रूम के अंदर ठंड नहीं होती। और आपको, हाँ, बेडशीट, वो मैं इस चीज़ को जो है ना नेसेसरी समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपको दिया जाता है ना, वो सब ऐसे समझें कि वाइट वाइट होते हैं। मतलब बेडशीट आपकी वाइट होती हैं, वो ऐसे 1-2 महीने के बाद ना डर्टी होने लग जाती हैं, मैली होने लग जाती हैं। सो आप जो है ना अपने साथ बेडशीट लाएँ। मुझे तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, ताकि आपका जो है ना हर 2 महीने बाद तो एटलीस्ट आपकी जो है ना बेडशीट चेंज हो, और उसके बाद ये चीज़ आप लाएँ। और क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन था, इधर से मैं देखता हूँ। हॉस्पिटल्स की रोटेशंस होती हैं। हॉस्पिटल्स की रोटेशंस बिल्कुल होती हैं, लेकिन ये जब हम क्या कहते हैं उधर जाएंगे, हमारा जो लास्ट ईयर होगा उसके अंदर जो है ना हॉस्पिटल की रोटेशंस भी होंगी। और एक और, डेली क्लासेस, एग्ज़ाम स्केजुअल। जी, डेली क्लासेस, हर हर बैच का जो है ना डिफरेंट स्केजुअल बनता है। उस हिसाब से जो है ना आपको एक पूरा स्केजुअल बना के आपके सीआर को दिया जाता है, और वो आपको बता देता है कि भाई इस दिन ये वाली क्लास होगी, इस दिन ये वाली क्लास होगी। सो हर बैच का डिफरेंट स्केजुअल होता है। और एग्ज़ाम के भी बारे में ऐसे ही है, पहले आपका कोर्स कंप्लीट होता है, और उसके एटलीस्ट 10 डेज़ बाद जो है ना आपका एग्ज़ाम होते हैं। वो आपको सब टीचर जो है गाइड करते हैं। और उसके बाद और फर्दर अगर किसी की कोई क्वेश्चंस हों, सो आई एम अवेलेबल, आप पूछ सकते हैं मुझसे। अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट बात याद आई है, मैंने कहा वो भी आप लोगों को बता दूं, कि जैसे ही आप पाकिस्तान से निकलेंगे ना, आपके हैंड कैरी के अंदर खाने पीने का सामान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि फ़्लाइट कभी डिले हो सकती है, या रास्ते में कोई भी इशू हो सकता है, या यूं भी हो सकता है कि आप फ़्लाइट डिले ना हो, आपका जो है ना टाइम शॉर्ट हो, आप कहीं से कुछ ख़रीद ना सकते हो। सो आपके पास जो है आपके हैंड कैरी के अंदर खाने पीने का सामान ज़रूर होना चाहिए। और जब चाइना में इंटर होंगे तो वो कुछ स्पेसिफिक जगह होती हैं जहाँ से हलाल फूड मिलती है। सो अगर आपका लैंडिंग ऐसे किसी सिटी में या ऐसे किसी जगह पे है जहाँ पे नज़दीक कोई भी जो है हलाल फूड अवेलेबल नहीं है, और आप कुछ नहीं खा पा रहे, तो आपके जो हैंड कैरी के अंदर होगा तब वो इस्तेमाल आपने करना है। सो आपने हैंड कैरी के अंदर खाने पीने का सामान ज़रूर रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम आए थे, सो हमें इस तरह से थोड़ा सा इशू हुआ था, क्योंकि अभी न्यू न्यू विंटर होते हैं, तो नूडल्स तो हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन वो अब हर किसी को तो नहीं पसंद आ रहे होते ना। सो फिर मतलब कि बंदा वो और शॉप्स जो होती हैं ना उधर से चीज़ें ख़रीदता है, लेकिन वो अभी टेस्ट डिवेलप नहीं हुआ होता, तो अच्छी नहीं लग रही होती हैं। सो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, आपके हैंड कैरी के अंदर खाने पीने का सामान होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कि 15-16 घंटे का तो खाने पीने का होना चाहिए, कि ताकि बंदा जो है ना मेंटली
स्ट्रेस में ना रहे कि भाई मुझे कोई इशू नहीं है और खाने पीने का मेरे पास सामान है पड़ा और मैं ओके के सीन में चल रहा हूँ। और एक और चीज़, यहाँ पर आकर मतलब कि ये एक चीज़ अच्छी है, बंदा जब घर से दूर होता है, सो जब जब उदास होता है तो क्या कहते हैं, बंदे को जो है ना बेस्ट चीज़ ये होती है कि बंदा नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह के करीब जाता है। सो जाए नमाज अगर कोई इसको ज़रूरी समझे तो ज़रूर लेकर आए, जाए नमाज यहाँ पर होनी चाहिए। बंदे का कुछ भी हो कभी ना कभी दिल कर ही जाता है नमाज़ पढ़ने का, सो जाए नमाज भी होनी चाहिए। और अभी जितने मेरे दिमाग में चीज़ें आई हैं मैंने आप लोगों को कंक्लूड कर दी हैं। बाकी अगर आपके दिमाग में भी कुछ और क्वेश्चंस आते हैं सो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम है, उधर आप जाकर क्या कहते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मैं जैसे पॉसिबल होगा, टाइम निकलेगा, सो मैं आपको जो है गाइड करूँगा, और आपके कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है जी, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर बिलाल अंसारी। अल्लाह हाफिज़।